यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग एक हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं और इस हॉरर गेम का नाम है स्कैरी चाइल्ड। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कि इतना डेंजरस था कि उसके सामने जो भी बंदा आता था वो उसे डायरेक्टली किल कर देता था और उसने इस तरीके से पता नहीं कितने लोगों का मर्डर कर रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बट आप लोग सोच रहे होंगे प्रॉब्लम कहाँ है, डेथ होगी मर गया ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि वो जो सीरियल किलर था वो हमेशा अपने साथ एक डॉल रखता था, एक बॉय डॉल। और जब वो मरा तो उसकी आत्मा उस डॉल में आ गई। मीन्स जो उसकी सोल थी वो उस डॉल में चली गई, उस डॉल में जान आ गई और वो डॉल जिंदा हो गई और सेम काम वही डॉल भी करने लगी जो वो करता था। मीन्स उस डॉल के सामने जो भी आता था वो उसे डायरेक्टली मार देता था। और आज हम लोगों को उस डॉल को मारना है। पता नहीं क्या होने वाला है। The house is possessed by a scary child. Before entering the house, you need to find a crowbar and a ladder. All right. तो फाइनली हम लोग उस खतरनाक से भूत बंगले के बाहर आ चुके हैं जिसमें वो सीरियल किलर रहता था। पर उसके मरने के बाद अब इसके अंदर उसकी आत्मा रहती है एक डॉल के अंदर। और आज हमें उसको मार के इस शहर को सेव करना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, वरना वो सबको मार डालेगा। बाकी यार इसका घर सच्ची में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे घर में जाने से पहले एक क्रोबार और एक लैडर ढूंढनी है। खैर क्रोबार तो मुझे नीचे ही मिल चुका है और लैडर भी सामने पड़ी है। ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल जाएगी। पर एक बार आप लोग भाई मौसम देखो, दूर दूर तक किसी का घर नहीं दिख रहा है। इतना डरावना सा मौसम हो रहा है ना। इसके घर के बाद धूल आंधी बारिश बिजली सब हो गई भाई। जोरों की बिजली कड़क रही है भाई, क्या बताऊं। फिलहाल हाँ मुझे यहाँ से लेटर मिल चुकी है। द मेन डोर इज लॉक्ड, इट नीड्स अ सीक्रेट पासवर्ड टू बी अनलॉक्ड, लुक फॉर द पासवर्ड टू एंटर द हाउस। ओके, तो भाई साहब जी ने मीन्स भूत साहब जी ने गेट के अंदर एक मस्त वाला लॉक भी लगा रखा है। भाई तेरे घर के अंदर कौन सा चोर आ रहे हैं, चोर भी आने से डरेंगे। बाकी यहाँ जो पासवर्ड है वो मुझे ढूंढना होगा इधर उधर। वैसे इसके गेट घर का जो नंबर है ना वो 12 है। पासवर्ड इज हाउस नंबर। वाओ कितना घोंचू भूत था। बट मुझे ट्राई करके देखना होगा सही पासवर्ड है या नहीं। 1 2 12। भाई कितना सिंपल पासवर्ड था। गेट खुल गया है। अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से घर के अंदर। देयर इज अ मास्टर की इन दिस हाउस, इट ओपन्स ऑल द डोर्स, you need to find it. Okay. ओह भाई, क्या आपने सुना उस स्कैरी चाइल्ड की आवाज? वो चिल्ला रहा है मॉम मॉम वेयर आर यू। भाई साहब मेरे को लग रहा है उसकी आत्मा इस घर में इधर उधर कहीं ना कहीं भटक रही है। मुझे कुछ भी करके उसे मारना होगा। और यहाँ पर जितने भी गेट है ना, इनमें से मैं कोई भी गेट ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सभी गेट्स को ओपन करने के लिए मुझे चाहिए होगी एक मास्टर की। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इतने बड़े घर में वो मास्टर की मुझे कहाँ पर मिलने वाली है। फिलहाल मेरे पास एक घोस्ट इंडिकेटर है। अगर इसका ये जो आप देख पा रहे हो ना मीटर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब घोस्ट मेरे मीन्स वो जो स्कैरी चाइल्ड है वो मेरे आसपास है। और वो देखो सामने से आ गया। भाई उसने शायद मुझे देखा नहीं है। मुझे मास्टर की कहाँ पर है मुझे कोई आइडिया नहीं। भाई वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है। भाई वेट, मेरी तरफ मत आ भाई प्लीज, मेरी तरफ मत आ। मैं बहुत गंदा मारा जाऊंगा अगर वो मेरी तरफ आया तो। यहाँ पर एक गेट ऑलरेडी ओपन हो रखा है और इस जगह पर कीज हैं, बट कुछ ज्यादा ही की हैं। मास्टर की कौन सा है इनमें से? ये इतने सारे दरवाजे हैं इसके घर में और हर दरवाजे की अलग अलग की है। इनमें से कोई एक ऐसी की है जिससे सारे गेट ओपन हो जाएंगे। और वो वाली की है ऊपर जो लगी हुई है फ्रेम में, वहां पर चढ़ने के लिए मुझे जो हमने बाहर से लेटर्स उठाई थी वो लगानी है और शायद ऊपर जाके इसकी को उठा लेना है। ब्रेक इनटू द गैरेज एंड स्टील डिस्ट्रैक्टर, इट विल हेल्प यू फेस स्कैरी चाइल्ड। ओके, तो अभी हमें एक डिस्ट्रैक्टर ढूंढना है जिससे कि अगर स्कैरी चाइल्ड हमारे आसपास आता है तो हम लोग उसके थ्रू से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे अलग अलग गेट हैं। मुझे पता करना होगा कि आखिरकार कौन सा गेट मुझे गैराज पर ले जाता है। खैर ये वाला जो रास्ता है ये तो शायद से बाहर निकलने के रास्ते पे हम लोग आ गए। ये वाले रास्ते पे हम लोग एक बारी शायद पहले गए थे। सामने एक रास्ता और है और ये तो किचन लग रहा है मुझे, बट मेरे को इसके अंदर नहीं जाना। गैरेज कहाँ पर होगा? इसके घर की मेन एंट्रेंस से मालूम है अंदर आया। राइट साइड में भी 2 से 3 रूम इसने बना रखे हैं।
ये क्या चीज है, ये मैंने अभी तक नहीं देखी। शायद ये तो बिल्कुल भी गैरेज नहीं है और अलर्ट हो रहा है सामने से स्कैरी चाइल्ड। भाई वेट, मुझे भागना होगा। ये स्कैरी चाइल्ड, हेलो भाई, हेलो। मैं पीछे मुड़ के भागू क्या? नहीं नहीं, ये नहीं छोड़ने। भाई ये कब में आया पता ही नहीं चला। मुझे ना गाइस घोस्ट इंडिकेटर पे अपना पूरा ध्यान रखना है। अगर इसका मीटर बढ़ता है तो यानी स्कैरी चाइल्ड अपने आसपास ही है और शायद वो मेरे सामने ही है, क्योंकि इसका इंडिकेटर बढ़ रहा है। ये वाले रूम में हम लोग एक बार होकर आ चुके हैं, बट लेफ्ट साइड के 3-4 रूम मैंने चेक करे थे, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। पीछे एक रूम और है, इसको भी हम लोग इसको ओपन करने के लिए रेंच चाहिए। मास्टर की से ये ओपन नहीं होता। अच्छा, रेंच के थ्रू हम लोग इसे अड़ा के ओपन कर लेंगे। और यही तो है गैराज। फाइनली गाइस हमने गैराज ढूंढ लिया। और ये है वूपी कुशन। ये है शायद से डिस्ट्रैक्टर, बट ये किस टाइप का डिस्ट्रैक्टर है मुझे कोई आइडिया नहीं। यू हैव टू फाइंड द स्पेल बुक, इट विल हेल्प यू ब्रेक द स्पेल ऑफ स्कैरी चाइल्ड। ओके, तो अभी ना गाइस मुझे एक स्पेल बुक ढूंढनी है, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े घर में कहां पर हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं। ये वाला गेट मैं ओपन करके देखता हूँ। और वेट, यहाँ पर तो स्कैरी चाइल्ड ने अपना एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना रखा है, बट इस स्विमिंग पूल का पानी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से स्पेल बुक यहाँ पर नहीं होगी। नीचे लिखा हुआ फाइंड एंड ओपन कपबोर्ड इन दी ओल्ड लिविंग रूम, यानी स्पेल बुक लिविंग रूम में है। बट लिविंग रूम कहाँ पर है मुझे ढूंढना होगा ना। यहाँ पर एक गेट हो रहा है, क्या पता लिविंग रूम का रास्ता यही हो, बट सामने से स्कैरी चाइल्ड आ रहा है। भाई वो अंदर नहीं आना चाहिए। अंदर ही आ गया वो। वेट, उसने शायद मुझे देखा नहीं है, वरना देख लिया। नहीं देखा है तूने। मुझे यार साइड से निकलना होगा बाहर को। पता नहीं ये नशे में है या फिर इसने सही में मुझे नहीं देखा, या फिर ये एक्टिंग कर रहा है। पता चला, अरे क्या आ गया, हटना। पता चला भागता हुआ आ जाए। वहां पर ब्लड से ना वॉल पे कुछ लिखा भी हुआ है, वेयर इज माई डॉल। भाई ओपन करो, भाड़ में जाए सब कोई। जब तक गाइस स्कैरी चाइल्ड इस स्विमिंग पूल वाले एरिया में है, मैं काम करता हूँ कि इसके राइट वाला रूम चेकआउट कर लेता हूँ। क्या पता यही लिविंग रूम हो। यहाँ पे राइट साइड में एक बेड पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी एक बेड पड़ा हुआ है। दोनों बेड टूटे हुए हैं, किसी में एक पे भी मैट्रेस नहीं है। इधर एक और से शाफ्ट सोफा है। यही लिविंग रूम है। और लिविंग रूम छोड़ो, यही कपबोर्ड है जिसके अंदर वो बुक पड़ी थी। इसे ओपन करने के लिए मुझे मास्टर की लगानी है। और ये रही वो बुक। गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। भाई पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। ओके, तो अभी मैं फटाफट से इस बुक को कलेक्ट कर लेता हूं। और अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी इस लिविंग रूम से बाहर निकलना होगा, वरना यहाँ स्कैरी चाइल्ड आ जाएगा। बट वेट, स्कैरी चाइल्ड आ रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्टर यूज करना होगा। ये एक बलून है, अब इसकी हवा जब वो सुनेगा ना तो वो देखो डर सा जाएगा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। और वो भाग गया, अपना डिस्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मुझे बाहर निकल जाना है इस रूम से। लेट्स गो। Scary child gets cranky when he is hungry. You need to steal the food boxes and tease him. He will go crazy for not getting food. भाई हम लोग यहाँ पर क्या उस स्कैरी चाइल्ड को परेशान करने आए हैं या फिर मारने आए हैं? वैसे हाँ। ओ वेट, वो देखो वो सामने घूम रहा है और सच्ची में फुल क्रैंकी हो रखा है और बार बार ही बोल रहा है, मॉमी वेयर इज माय फूड। रुक जा बेटा, तेरे को मैं फूड दिलाता हूँ, टेंशन मत ले। इसका सारा का सारा खाना ना छुपा देंगे। यहाँ पर एक रूम है और ये एक किचन है। भाई देख रहे हो इधर कैसे ब्लड गिर कर आ रहा है। सही में यार काफी ज्यादा अजीब सा है। बाकी वो मेरी तरफ कोई आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर हम लोग चल के देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस वाले रूम के अंदर एक फूड बॉक्स पड़ा हुआ है। ये वाला फूड बॉक्स हम लोग उठा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर तो एक बहुत ज्यादा बड़ा रूम है। पता नहीं इस रूम के अंदर क्या है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये मैक्सिमम पिक्चर्स ना मुझे न्यूज़पेपर से कट करी हुई लग रही है। शायद ही जिनको मारता होगा उनका फिर आर्टिकल नेक्स्ट डे न्यूज़ में आता है, तो ये उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा देता है। या फिर हो सकता है यहाँ पर उन लोग की फ़ोटो है जो इसके फ्यूचर टारगेट्स हैं। पता नहीं यार ये कैसा सा घोस्ट है, अजीब ही है बिल्कुल। झटके से आंखों के सामने आ जाता है। खैर मुझे अभी इसका फूड ढूंढना है। यहाँ पर 2 रूम मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। वो मेरे बहुत ज़्यादा पास है। वेट, वो सामने कहीं तो घूम रहा है। अपने रूम में था वो। गया, मैं इस बार गया भाई। मेरे को नहीं छोड़ने वाला है, इस बार नहीं छोड़ेगा भाई। मेरे पास तो छुपने की भी जगह नहीं है। अगर वो किचन में आया तो मेरी बैंड बजेगी, सही बता रहा हूँ। मत आइयो भाई प्लीज़। वो गया। ऐसा लग रहा है मेरे कानों में कोई कुछ तो बोल रहा है। जो लोग हेडफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, उन्हें पता चल रहा होगा कैसी अजीब सी हॉरर साउंड्स आ रही है इस गेम में से।
पता नहीं अभी मुझे स्कैरी चाइल्ड कहाँ गया है। यहाँ पर एक रूम हो रहा है, इधर भी कुछ नहीं था। ये वाला रूम मैंने अभी तक चेक नहीं करा, बट अंदर चल के देख लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे कोई फूड बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ बहुत बड़ा रूम था ये पीछे वाला भी। इधर ये स्विमिंग पूल वाला है, यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं। स्विमिंग पूल वाले रूम में थोड़ी कुछ होगा यार, राइट साइड में भी मेरे को जाना चाहिए एक बारी। क्या पता मुझे कोई ना कोई फूड। भाई ये ओ वो रहा सामने फूड बॉक्स। कितने अजीब अजीब से रूम है, हर रूम में थोड़ा बहुत ब्लड कहीं ना कहीं पर पड़ा ही हुआ है भाई, पता नहीं क्या है ये। टैप ऑन हाइड बटन टू हाइड योरसेल्फ। ओके, तो हमने इसका खाना सारा का सारा चुरा लिया है और अभी हम लोग को यहाँ पर छुप जाना है। नाउ रिमेन हिडन अंटिल चाइल्ड लीव्स द रूम। वो इस रूम में आ चुका है और पता नहीं अभी वो क्या करने वाला है, ये और पागल हो जाएगा लग रहा है। हमें ना इसे परेशान करना है, क्योंकि भूत को मारना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। ये कौन सा स्टेप करके भाई अलग ही है, टिकटॉकर है गए, पता नहीं भूत शायद फ्री टाइम में रील्स वगैरह बनाता होगा। स्कैरी चाइल्ड इज पोजेस्ड बाय एन एविल सोल ऑफ द किलर। यू हैव टू फाइट दिस स्कैरी चाइल्ड एंड फ्री इट्स बॉडी। अब आए ना पॉइंट पे जिस चीज का मुझे इतनी देर से इंतजार था। तो सीधी सी बात है, उस चाइल्ड के अंदर किसी सीरियल किलर की आत्मा है, तो हमें उससे अब लड़ना होगा। गो टू बेडरूम एंड लॉक द बाथरूम डोर। इसका बेडरूम कहां पर है और मैं अब उससे इतने ज्यादा मजे लेने वाला हूं कि उसे बाथरूम में लॉक करूंगा। ओके, तो अभी फटाफट से हम लोग ये वाला गेट ओपन करके अंदर चलते हैं और यही है इसका पर्सनल रूम। और वहां वो सामने अपने टीथ ब्रश कर रहा है। हाँ, उसने अपने हाथ में टूथब्रश ले रखा है। मुझे इसके बाथरूम का गेट बंद करना है, प्लीज मेरे पास मत आइयो। वेट, गेट हमने बंद कर दिया है। ये तो डर गया गेट बंद होने पे। और ये क्या हो रहा है? वो ये अब अपनी स्पेशल पावर्स यूज कर रहा है। फाइंड अ वेपन टू फाइट विद घोस्ट वेपन। ये है तो वेपन, इसे ले लेते हैं। पता नहीं कुछ अजीब सी स्वॉर्ड है, मुझे नहीं पता भाई इसके थ्रू मैं उसको मार पाऊंगा या फिर नहीं। मैंने स्कैरी चाइल्ड विल कम, अटैक करना है मुझे उसके ऊपर। आ जाती रही ऐसी तरह से, निकल यहां से। वो उसके लगी भी बच, मर गया। इसकी सोल तो बाहर आ गई एक ही बार में। बड़ा सस्ता घोस्ट था ये तो, पता नहीं मरा है या फिर नहीं। ये कुछ तो अजीब हुआ है, ये और पावरफुल हो गया है। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5 लाख लाइक के लिए, तो जल्दी से जाओ यार, लाइक गोल कंप्लीट कर दो। और मैं एक चीज बता दूं, ये गेम अभी एंड नहीं हुआ है। ये घोस्ट मीन्स ये स्कैरी चाइल्ड और पावरफुल हो चुका है और शायद से भी इसे मारना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी हाँ यार, मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और ये स्कैरी चाइल्ड सच्ची में स्कैरी लगा या फिर नहीं, क्योंकि हमने तो इससे ज्यादा मजे ले लिए। और हाँ यार, जो भी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।